हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपको आगामी एचपी और एसपीयू बीएड एंट्रेंस 2025 के एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी कमिश्नर कमेटियाँ, टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन और सभी सेक्शन का इंपॉर्टेंट कंटेंट अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो मात्र आपने 200 रुपीज़ जो है पेड करने हैं। पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने 9816270168 नंबर पे आपने व्हाट्सएप कर देना है पेमेंट का स्क्रीनशॉट। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दी जाएंगी और उसके बाद आपको अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो ऐड कर दिया जाएगा। बॉयज़ के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा और गर्ल्स के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा और उन व्हाट्सएप ग्रुप में आपको अप टू डेट जो है कंटेंट जो है सभी सेक्शन का इंपॉर्टेंट वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बस आपने मात्र 200 रुपीज़ जो है वो पेड करने हैं। पेमेंट का स्क्रीनशॉट दिए हुए नंबर पर आपने व्हाट्सएप कर देना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने एसपीयू मंडी बीएड एंट्रेंस 2025 के लिए अप्लाई नहीं किया है तो आप आज यानी कि 9 तारीख तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो और एचपीयू बीएड एंट्रेंस के लिए आप 12 मई तक जो है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। एसपीयू का भी जो बीएड एंट्रेंस है वो 18 मई को कंडक्ट किया जाएगा, जबकि एचपीयू का बीएड एंट्रेंस जो है वो 27 मई को कंडक्ट किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपीयू और एसपीयू बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। कांगड़ा जिला कब बना था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इस वीडियो का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कांगड़ा जो डिस्ट्रिक्ट था वो 1 सितंबर 1972 को जो था वो हिमाचल प्रदेश का जिला बना था। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश का जो गठन था वे 15 अप्रैल 1948 को हुआ था। 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर ये आपने नोट कर लेना है। तो हिमाचल प्रदेश का जो गठन था वो 15 अप्रैल 1948 को हुआ था। कितनी छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर हुआ था? 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर हुआ था। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है जनसंख्या की दृष्टि से, ये भी आपने याद रखना है। और आम का जो सबसे बड़ा उत्पादक जिला है हिमाचल प्रदेश का वे डिस्ट्रिक्ट भी कांगड़ा ही है। और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो धर्मशाला में है, ये भी आपने नोट रखना है। धर्मशाला में जो है वो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है, बारिश भी धर्मशाला में ही होती है। और दूसरे नंबर पर जो होती है धर्मशाला के बाद वे शिमला में होती है, ये भी आपने याद रखना है। तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है वो कब बना था? 1 सितंबर 1972 को बना था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में से प्रथम सेना प्रमुख कौन थे? तो हिमाचल प्रदेश से जो सेना प्रमुख थे पहले वे कौन थे? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जनरल वीएन शर्मा जो थे वो हिमाचल प्रदेश से प्रथम सेना प्रमुख थे, प्रथम चीफ थे इंडियन आर्मी के, ये भी आपने याद रखना है। प्रेजेंट में जो है वो भारतीय सेना के जो चीफ हैं वे कौन हैं? सेना प्रमुख जो है वो कौन है ये आपको पता होना चाहिए। उपेंद्र द्विवेदी जो है, उपेंद्र द्विवेदी जी जो हैं वे प्रेजेंट में भारतीय आर्मी के चीफ हैं। और भारत के जो प्रेजेंट सीडीएस हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, वे लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी हैं, ये भी आपने ये नोट कर लेना है। तो हिमाचल प्रदेश के से पहले प्रथम सेना प्रमुख कौन थे? जनरल वीएन शर्मा थे। प्रेजेंट में जो है वो इंडियन आर्मी के जो चीफ हैं वे कौन है? श्री उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। और सीडीएस जो है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है प्रेजेंट में भारत के, वे श्री लेफ्टिनेंट अनिल चौहान जी हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का आयतन जो है वो सबसे अधिक है, यानी कि किस नदी का जो वॉल्यूम वाइज जो है वो वॉल्यूम जो है वो सबसे ज़्यादा है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चिनाब जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो हिमाचल प्रदेश में जो है मुख्यतः 5 नदियाँ बहती हैं। हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी जो है वो सतलुज नदी है, जो 320 किलोमीटर जो है हिमाचल प्रदेश में बहती है। और जल घनत्व की दृष्टि से देखा जाए, अगर आपसे प्रश्न पूछते हैं कि हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वे सतलुज है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आयतन यानी कि वॉल्यूम वाइज देखा जाए जल घनत्व की दृष्टि से तो वो चिनाब है, ये भी आपने याद रखना है। तो चिनाब वॉल्यूम वाइज जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है इसी नदी का है। जब चंद्रा और भागा जो नदियाँ हैं जब वो आपस में
तांडी नामक स्थान पर मिलती हैं। तांडी नामक स्थान जो है वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद चंद्रा और भाग्या नदियों का जो संगम होता है मिलती हैं आपस में तांडी में, तो उसके बाद वो चिनाब कहलाती हैं। ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न चलते हैं, हिमाचल पोलेंडरी नामक किताब का लेखक कौन है? तो डी एन मजूमदार जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। उसी तरह श्री शांता कुमार जी ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं? धरती है बलिदान की, लाजो, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। पहाड़ वे गाने नहीं होंगे, ये जो पुस्तकें हैं वो श्री शांता कुमार जी ने लिखी हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री जो है वो रह चुके हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं, हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो यमुना पुल पोंटा साहिब जो है वो हिमाचल प्रदेश का लॉन्गेस्ट ब्रिज है, सबसे लंबा पुल है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, और डिस्ट्रिक्ट ये सिरमौर में स्थित है। अगले प्रश्न में चलते हैं, बोला गया कि निम्न में से किस जिले में अदरक का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो अदरक का जो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन है वे कौन सा डिस्ट्रिक्ट करता है? वे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट करता है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आम का जो सबसे बड़ा उत्पादक डिस्ट्रिक्ट है वे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है। अगले प्रश्न में चलते हैं, बोला गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर जो है वो सबसे कम है? तो एज पर सेंसस 2011 की जनगणना के अनुसार किस डिस्ट्रिक्ट की, हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट की जो साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट है, वे सबसे कम है? तो डिस्ट्रिक्ट चंबा की है, ये आपने याद रखना है। सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी रेट है वे हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर की है, ये भी आपने याद रखना है, ये भी आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं क्वेश्चन। बात करते हैं भारत की, तो भारत की किस राज्य की जो लिटरेसी रेट है वे सबसे ज़्यादा है? तो सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है, वे भारत के केरल राज्य की है, और सबसे कम जो है वो बिहार स्टेट की है। उसी तरह केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है, वे किस केंद्र शासित प्रदेश की है? तो वे लक्षद्वीप की है, ये भी आपने याद रखना है, ये भी एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं, बोला गया कि पहाड़ी चित्रकला नामक किताब के लेखक जो है वो कौन है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर सी है, किशोरी लाल वैद्य जो हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पहाड़ी चित्रकला जो पुस्तक है इसके जो लेखक हैं वे किशोरी लाल वैद्य जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन हमने कई बार डिस्कस किया है। तो आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश यानी कि हिमाचल का जो निर्माता है वे किसे कहा जाता है? तो हिमाचल प्रदेश के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी, जो कि डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से बिलोंग करते थे, उन्हें आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल, हिमाचल प्रदेश का निर्माता जो है वो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं, 1948 के सुकेत सत्याग्रह का जो नेतृत्व था वे किसने किया था? तो 1948 में जो सुकेत सत्याग्रह हुआ था, जो कि उसका जो लीड था, उससे नेतृत्व जो था वो किसने किया था? वे पंडित पद्मदेव ने किया था। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थान जो है वो एशिया के आड़ू के कटोरे के रूप में जाना जाता है? तो हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थान है जिसे एशिया के आड़ू के कटोरे के रूप में जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजगढ़ जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और राजगढ़ जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है ये भी आपको पता होना चाहिए, ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है राजगढ़ जो है। इसे एशिया के आड़ू के कटोरे के रूप में जाना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से किसे जाना जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, तो एशिया के अंडे की टोकरी के नाम से आंध्र प्रदेश को जाना जाता है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, शिमला म्यूनसिपल कमेटी की स्थापना जो थी वो किस वर्ष में हुई थी? ये 1851 में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, अटल टनल किस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है? तो अटल टनल जो है वो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को सही तरीके से कार्यान्वित करने के लिए किस जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? तो शिमला जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, ब्रजेश्वरी धाम मकर संक्रांति मेले को राज्य स्तरीय घोषित किया गया, ये कहाँ मनाया गया? तो ब्रजेश्वरी धाम जो है वो आपको पता है कहाँ पर है, ये कांगड़ा में है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कांगड़ा ही हो जाएगा।
ब्रजेश्वरी धाम जो है मकर संक्रांति मेले को राज्य स्तरीय घोषित किया गया और ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में मनाया गया। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, कुफरी निम्न में से किसके नज़दीक है? तो कुफरी जो है वो शिमला के नज़दीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कुफरी में केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र जो है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कुफरी में ही है, जो कि डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। अगले प्रश्न में चलते हैं, विश्व में सबसे पुराने लोकतंत्र के नाम से प्रसिद्ध मलाना नामक स्थान किस जिले में स्थित है? तो मलाना जो है विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है, ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं, चोलंग चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो चोलंग चोटी जो है वो हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में नलवाड़ी मेला किस महीने मनाया जाता है? तो नलवाड़ी का जो मेला है ये बिलासपुर में मनाया जाता है, मार्च के महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और इस मेले का जो विचार था 1889 में 1889 में किसके द्वारा दिया गया था? डब्ल्यू गोल्डस्टीन द्वारा जो था वो इस मेले का विचार दिया गया था। इस मेले को नलवाड़ी मेले को पशुओं का मेला भी कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, झांझर किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है? तो झांझर जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा का प्रसिद्ध नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बोला गया कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो हिमाचल प्रदेश के जो प्रथम राज्यपाल थे वे एस चक्रवर्ती थे। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश के प्रेजेंट में जो राज्यपाल हैं वे कौन है? गवर्नर जो है वो कौन है? वे श्री शिव प्रताप शुक्ल जी जो है वो हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं प्रेजेंट में कौन है? श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी हैं। और उपाध्यक्ष जो हैं विधानसभा के श्री विनय कुमार जी हैं, ये भी आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष थी वो श्रीमती विद्या स्टोक्स थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, गेफांग ग्लेशियर कहाँ पर है? तो गेफांग जो ग्लेशियर है वे आपका लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चौरासी मंदिर जो है वो भ्रमौर में है, ये भी आपने याद रखना है। डुंगरी मेला जो है वो मनाली कुल्लू में लगता है। और फुलैच जो है, फुलैच त्यौहार जो है इसे उख्यांग के नाम से भी जाना जाता है, ये कि डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में मनाया जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं, कोट खाई को किस वर्ष ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? तो कोट खाई को 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य में जो था वो मिलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, पहाड़ी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो पहाड़ी भाषा जो है वो टांकरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो और अगर पसंद आ रही है आज का जो सेशन है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जो है वो साथ में ज़रूर कर दें। तो पहाड़ी भाषा जो है वो किस लिपि में लिखी जाती है? तो पहाड़ी भाषा जो है वो टांगरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, किस व्यक्ति ने 1863 में शिमला को गर्मियों की राजधानी बना दिया था? तो जॉन लॉरेंस जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जॉन लॉरेंस ने 1863 में शिमला को गर्मियों की राजधानी जो था वो बना दिया था। अगले प्रश्न में चलते हैं, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व जो है वो सर्वाधिक है? तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे ज़्यादा जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट की है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, हमीरपुर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, जनसंख्या घनत्व है 2011 की जनगणना के अनुसार वे सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम जो है पॉपुलेशन डेंसिटी जनसंख्या घनत्व जो है 2011 की जनगणना के अनुसार वे डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति का है, ये भी आपने याद रखना है। बात करते हैं भारत की, तो भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे ज़्यादा है? तो वो बिहार स्टेट का है, ये भी आपने नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, चिनाब नदी का उद्गम स्थल जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो चिनाब नदी का जो उद्गम स्थल है वे बारालाचा दर्रे से होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जन विश्वास के अनुसार शतुद्र नदी यानी कि सतलुज नदी को मानसरोवर झील से हिमाचल प्रदेश में लाने का जो श्रेय है वे किसे है? तो वे बाणासुर को है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का
राइट आंसर है। जन विश्वास के अनुसार जो सतलुज नदी है उसे मानसरोवर झील से हिमाचल प्रदेश में जो लाने का श्रेय है वे बाणासुर को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गिरि और पब्बर निम्नलिखित कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? तो गिरि और पब्बर जो हैं वो यमुना की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश जो है वो मुख्यतः 5 नदियों का प्रदेश है। ब्यास, सतलुज, रावी, यमुना और चिनाब। ठीक है, इन पांचों नदियों का अपना महत्व है। इनमें सबसे लंबी नदी जो है पांचों में वे सतलुज है, सबसे बड़ी जो है जल घनत्व के अनुसार वे चिनाब है और सबसे छोटी जो है वो यमुना है। तो गिरि और पब्बर जो हैं वो यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में चंद्रताल झील जो है वो स्थित है? तो चंद्रताल झील जो है वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चंद्रताल, दीपकताल झील जो है, सूरजताल झील जो है वो भी डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में ही स्थित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में पशु चिकित्सा महाविद्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के पालमपुर में है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सी मानव निर्मित कृत्रिम झील है? मानव निर्मित जो झील है वे आपकी गोविंद सागर झील है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है और ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है। नाको झील जो है वो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है। प्राशर झील जो है मंडी में है। चंद्रताल झील जो है वो आपकी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। 7 झीलों का जो समूह है वे लामा झील को कहा जाता है जो कि डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। 7 सरोवरों का समूह जो है वो चंद्रनाहन झील को कहा जाता है जो कि डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वे आपने नोट करना है। श्री शिव प्रताप शुक्ल जी। शिव प्रताप शुक्ल जी जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है ये आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? तो आपने बताना है कौन सा जोड़ा जो बेमेल है। तो हिमाचल प्रदेश का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो है यानी कि एम्स जो है, एम्स जो है वे आपका बिलासपुर में है। ये तो ठीक है। विश्व प्रसिद्ध रुमाल चंबा का विश्व प्रसिद्ध रुमाल है। छोटी काशी के नाम से मंडी को जाना जाता है। 3 ऑप्शन सही है। तो अल्पाइन चारागाह जो वो ऊना में नहीं पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। जिला ऊना और हमीरपुर में निम्नलिखित कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं? तो ऊना और हमीरपुर में जो है मुख्यतः जो है वो शिवालिक की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु निम्नलिखित में से कौन है? तो बर्फानी तेंदुआ जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क जो है वे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विरोजे से तारपीन का तेल निकालने के लिए विरोजे के कारखाने किन स्थानों पर स्थित हैं? तो ये बिलासपुर और नाहन में है जो कि नाहन जो है वो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का ये मुख्यालय है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। विरोजे से तारपीन का तेल निकालने के लिए विरोजे के जो कारखाने हैं वे बिलासपुर और नाहन में है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में अधिकतर वर्षा डैश से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है हिमाचल प्रदेश में जो अधिकतर वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में मानसून वर्षा किन महीनों में होती है? तो ये जून से सितंबर के महीने में होती है। ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ चारे के लिए उपयुक्त माना जाता है? तो ब्यूल का जो पेड़ होता है वे चारे के लिए जो है वो उपयुक्त माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश का जो राज्य वृक्ष है वे देवदार है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हिमाचल प्रदेश का जो राज्य खेल है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो राज्य खेल जो है वो आपका वॉलीबॉल है। ये आपने नोट कर लेना है। अगले प्रश्न चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू हुई थी? 1999 में हुई थी। हिमाचल प्रदेश में नेहरू कुंड कहाँ पर है? मनाली में है जो कि डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। अगले प्रश्न चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? लोकसभा की 4 सीटें हैं। राज्यसभा की 3 है। विधानसभा की 68 सीटें हैं। ये भी आपने याद रखना है। तो लोकसभा की जो 4 सीटें हैं वे 4 संसदीय क्षेत्र कौन कौन से हैं? मंडी संसदीय क्षेत्र,
हमीरपुर संसदीय क्षेत्र, चंबा कांगड़ा संसदीय क्षेत्र, शिमला संसदीय क्षेत्र। ठीक है, ये 4 संसदीय क्षेत्र हैं। इन मंडी संसदीय क्षेत्र से श्रीमती कंगना रनौत जी जो हैं वो सांसद हैं। शिमला संसदीय क्षेत्र से श्री सुरेश कश्यप जी सांसद है। चंबा कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से श्री राजीव भारद्वाज जी सांसद हैं। और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी सांसद हैं। राज्यसभा सांसद की बात करते हैं तो श्री हर्ष महाजन जी, श्रीमती इंदु गोस्वामी जी और श्री सिकंदर जी जो हैं वो हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा सांसद है। 68 सीटें जो है वो विधानसभा की है। और प्रेजेंट में हिमाचल प्रदेश में जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की सरकार है। श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और उप मुख्यमंत्री जो हैं वो श्री मुकेश अग्निहोत्री जी हैं। शिव प्रताप शुक्ल जी जो हैं वो प्रेजेंट में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। विधानसभा अध्यक्ष जो हैं हिमाचल प्रदेश के श्री कुलदीप सिंह पठानिया हैं। विधानसभा उपाध्यक्ष जो हैं वो श्री विनय कुमार जी हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। पहाड़ी गांधी के नाम से किसे जाना जाता था? तो बाबा कांशीराम जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। शिमला हवाई अड्डा किस स्थान पर स्थित है? तो ये जब्बरहट्टी में है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया कि चंबा का लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है वो किसने बनाया था? तो ये साहिल बर्मन ने बनाया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और ये 6 मंदिरों का समूह है, ये भी आपने याद रखना है। चंबा का जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है वे कितने मंदिरों का समूह है? ये 6 मंदिरों का समूह है। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वे उपराष्ट्रपति है। NSS की शुरुआत जो है वो किस वर्ष हुई थी? नेशनल सर्विस स्कीम की जो शुरुआत थी वो 1969 में शुरुआत हुई थी। अगले प्रश्न चलते हैं। सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी प्राप्त होता है, ये भी आपको पता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। कोपरा झरना जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भाई दो ना पाई हिमाचल प्रदेश में किस आंदोलन का नारा था? तो पजौता आंदोलन का नारा था, जो कि 1942 में हुआ था, ये भी आपने नोट कर लेना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल की स्थापना जो थी वो किस वर्ष में हुई थी? वर्ष 1946 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश का कौन सा 5वां जिला बना था? तो बिलासपुर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कब बना था? 1 जुलाई 1954 को जो था वो बिलासपुर जो था वो हिमाचल प्रदेश का 5वां डिस्ट्रिक्ट जो था वो बना था। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। आपने कमेंट सेक्शन में जो है इसका आंसर जरूर बताना है कि हिमाचल प्रदेश के जो प्रथम मुख्य सचिव थे वे आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश निजी शैक्षणिक संस्थान अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित हुआ था? तो वर्ष 2010 में हुआ था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया कि दून घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दून घाटी जो है वो डिस्ट्रिक्ट सोलन में है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। कुंत वियोग झील हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने HPG के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए, जो मैंने आपको आगामी HP और SPU BEd एंट्रेंस 2025 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के आपने शॉर्ट फॉर्म में भी नोट्स भी जरूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप HP और SPU BEd एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो और सभी कमिश्नर कमेटियाँ टीचिंग एप्टीट्यूड और एप्टीट्यूड के 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर आप परचेज़ करना चाहते हो, तो मात्र आपने 200 रुपीज़ जो है वो पेड करने हैं। पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वे आपने 9816270168 नंबर पे आपने व्हाट्सएप कर देना है। उसके बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो है इस नंबर पे सेंड कर देना है। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड PDF जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी, और उसके बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बॉयज़ को अलग व्हाट्सएप ग्रुप में और गर्ल्स को अलग व्हाट्सएप ग्रुप में। उसके बाद आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सभी सेक्शन का इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बस आपने पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने इस नंबर पर सेंड कर देना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप HP और SPU BEd एंट्रेंस 2025 की तैयारी कर रहे हो, तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने SPU BEd एंट्रेंस 2025 के लिए ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया है, तो आज लास्ट डेट है अप्लाई करने की। 9 मई तक आज आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। और HPU के लिए अगर आपने अप्लाई नहीं किया है, तो 12 मई 2025
तक जो है वो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो बस ये आपके लिए इम्पोर्टेंट अपडेट थी। SPU मंडी बीएड एंट्रांस 2025 का जो एग्ज़ाम है वे 18 मई को कंडक्ट किया जाएगा, जबकि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला का जो बीएड एंट्रांस 2025 का जो एग्ज़ाम है वे कंडक्ट किया जाएगा 27 मई 2025 को। तो बस आपने ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया है तो अभी आप जल्द से जल्द ऑनलाइन अप्लाई कर दें। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।